हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके प्री चैनल पीसी ग्रुप में। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट का रिलेशन केमिस्ट्री के हर चैप्टर से है। हर चैप्टर में मोल तोल की बात होनी है। अगर आपका मोल कॉन्सेप्ट यहाँ स्ट्रांग हो गया तो आपका हर चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट सबसे अपना नाता रखता है। तो आइए आज बात करेंगे व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट और मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं, मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या ट्रिक है, मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन और न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे, इन ढेर सारी बातों को हम करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और ठहरिए, कमेंट अभी मत करना। वीडियो को पूरा देख लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के बाद फिर आप बताइएगा कि वीडियो आपके लिए कितना ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हुआ। सवाल पैदा होता है कि मोल है क्या भाई। कहते हैं मोल टर्म का इस्तेमाल सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ओस्टवाल्ड। इसी ने सबसे पहले मोल टर्म का इस्तेमाल किया था। मोल का मतलब होता है हीप ऑफ फिक्स क्वांटिटी। एक बहुत बड़े क्वांटिटी का ढेर होता है जिसको एक टर्म से डिफाइन करते हैं मोल, जिसका वैल्यू होता है 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं जैसे आप बोलचाल की भाषा में कभी मार्केट में जाते हैं ठेले वाले से दुकान पर, तो आप बोलते हैं कि हमें 1 दर्जन केला दे दीजिए, 1 दर्जन एप्पल दे दीजिए। जो भी चीज़ें आप खरीदते हैं तो आपको कितना देता है, 1 दर्जन यानी फिक्स यूनिट ऑफ 12, यानी 12 क्वांटिटी आपको वो देगा 1 दर्जन। तो जैसे 1 दर्जन में क्वांटिटी फिक्स है, आपको 12 आइटम मिलेंगे, वैसे ही 1 मोल में क्वांटिटी फिक्स है, वो है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। आइए जरा समझते हैं। कहते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23, और इसी को आवागैद्रो नंबर से भी रिप्रेजेंट करते हैं n0, यानी 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 की पावर 23, और ये बराबर होता आवागैद्रो नंबर्स के। यानी अगर हम आपसे कहें कि मान लीजिए हमारे पास 1 मोल गर्लफ्रेंड है, चलिए मेरे पास 1 मोल गर्लफ्रेंड है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब साफ है कि हमारे पास 6.02 इंटू 10 की पावर 23 गर्लफ्रेंड है। लीजिए सर के पास इतनी गर्लफ्रेंड है, काश ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। यानी 1 मोल ये डिफाइन करता है। 1 मोल का मतलब होता है कि उसके अंदर इतनी फिक्स क्वांटिटी है। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि बच्चों मेरे पास 1 मोल बुक्स है, इसका क्या मतलब है साहब। इसका मतलब है हमारे पास 6.02 इंटू 10 की पावर 23 बुक्स हैं। सिंपल सी बात, हमारे पास इतनी बुक्स हैं। यानी अगर हमने आपसे कह दिया कि हमारे पास 1 मोल सोडियम है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है हमारे पास 6.02 इंटू 10 की पावर 23 सोडियम एटम हैं। ठीक, अगर हमने आपसे कह दिया कि हमारे पास 1 मोल CO2 है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है हमारे पास 6.02 इंटू 10 की पावर 23 CO2 मॉलिक्यूल्स हैं। लीजिए पहले 1 मोल का मतलब आप समझिए। मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल को तो चुटकियों में सॉल्व करेंगे, मसल डालेंगे, फटाफट आंसर आएगा। पहले आप कॉन्सेप्ट को पकड़ो। अब हमने आपसे कह दिया कि हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, यानी हमारे पास 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन हैं। लीजिए हमने आपसे कह दिया हमारे पास 1 मोल क्लोराइड आयन है,
यानी हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 क्लोराइड आयंस हैं। देखिए अब बच्चों जरा मोल कॉन्सेप्ट के पहले कॉन्सेप्ट को समझना। मोल कॉन्सेप्ट ये कहता है अगर किसी एटम के एटॉमिक वेट को ग्राम में लिख दिया जाए तो वो 1 मोल के बराबर हो जाएगा, यानी वो 6.02 इंटू 10⁻23 के बराबर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने ग्राम एटॉमिक वेट लिखा, एटम का एटॉमिक वेट, ठीक। हमने जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन इसेट्रा इतना ले लिया। आयरन का कितना होता है भाई 1 ग्राम, कार्बन का कितना होता है 12 ग्राम, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 ग्राम, सोडियम कितना होता है 23 ग्राम, मैग्नीशियम का 24 ग्राम, ठीक 24, आयरन का 56 ग्राम। अगर किसी एटम के एटॉमिक वेट को आपने ग्राम में लिख दिया तो बिल्कुल जादू हो गया, यानी ये बराबर हो गया 1 मोल के, ठीक। यानी हम कह सकते हैं ये बराबर हो गया 6.02 इंटू 10⁻23 के। देखिएगा किसी एटम के एटॉमिक वेट को ग्राम में लिख दो वो 1 मोल के बराबर हो जाएगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझना, अगर किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिख दो वो भी बराबर हो जाएगा 1 मोल के, यानी वो भी बराबर हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 के। आप कहेंगे सर कैसे, आइए लिख के दिखाते हैं आपको। जैसे ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हमने ले लिया CO2, हमने ले लिया मीथेन, अमोनिया, वाटर, सब मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लूकोज C6, H12, O6, यूरिया, NH2, CO, NH2। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 44 ग्राम, मीथेन कितना होता है 16 ग्राम, अमोनिया कितना होता है 17 ग्राम, वाटर कितना होता है 18 ग्राम, ग्लूकोज कितना होता है 180 ग्राम, यूरिया कितना होता है 60 ग्राम। लीजिए मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिख दिया, और जैसे आपने इनको बच्चों ग्राम में लिखा स्टैंड्स 1 मोल, ये वैल्यू 1 मोल के बराबर हो गई, यानी ये 6.02 इंटू 10⁻23 के बराबर हो गई। देखिएगा यानी एक पिक्चर तो कॉन्सेप्ट क्लियर करता है कि अगर किसी एटम के एटॉमिक वेट को ग्राम में लिख दो तो वो 1 मोल के बराबर हो जाएगा। अगर किसी मॉलिक्यूलर के मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिख दिया तो वो भी 1 मोल के बराबर हो जाएगा। अब मोल कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको कोई फार्मूला बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक मोल चार्ट बता रहे हैं, इस मोल चार्ट को अच्छे से आप याद कर लेंगे, आपका न्यूमेरिकल अपने आप हो जाएगा, कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये मोल चार्ट आप याद रखेंगे, मोल चार्ट है हमारे पास है मोल, ध्यान दीजिएगा, और हमारे पास है ग्राम वेट, हमारे पास है मॉलिक्यूल्स, या इसी को आप नंबर ऑफ पार्टिकल भी बोल सकते थे, और हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ गैस। लीजिए पिक्चर में इतने लोग हैं, लेकिन पिक्चर का हीरो कौन है मोल, ये सब विलन हैं, साइड कलाकार हैं, मेन कलाकार कौन है मोल। याद रखना जब भी हम एक ट्रिक याद रखना, जब भी मोल से कुछ निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखिएगा, जब भी मोल से कुछ निकालेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, एम से मोल एम से मल्टीप्लाई, मोल से निकालेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, किसी चीज़ से निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने मोल से निकाला ग्राम वेट तो मल्टीप्लाई करेंगे इसमें मॉलिक्यूलर वेट से,
हमने ग्राम वेट से निकाला मॉलिक्यूलर वेट से, राइट। हमने मोल से निकाला मॉलिक्यूल्स, जिसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 से। अगर हमने मॉलिक्यूल से निकाला मोल तो इसको डिवाइड करेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 से। जैसे अगर मोल से निकाला वॉल्यूम ऑफ गैस तो मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 लीटर से। अगर वॉल्यूम ऑफ गैस से निकाल दिया मोल तो डिवाइड कर देंगे 22.4 लीटर से एट STP। यानी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल रखना है। मोल से निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी चीज़ से मोल निकाल रहे हैं तो डिवाइड कर रहे हैं। ये मोल चार्ट आप अच्छे से याद कर लेंगे, फिर कोई फार्मूला आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी और किसी भी न्यूमेरिकल को फटाफट लगाएंगे, फटाफट। जैसे आपका क्वेश्चन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया। 4.25 ग्राम अमोनिया में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? तो पहले हमें मोल निकालना पड़ेगा। मोल निकाल लेंगे फिर मॉलिक्यूल निकाल लेंगे। मोल निकालने भी हमें आता है, तो कैसे निकालेंगे? वेट कितना है? 4.25 ग्राम अपन अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट 17, ये मोल बन गया। इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 6.02 इंटू 10⁻23 से, तो अप्रॉक्स हो गया 1/4, 4 चौका 16, ये हो गया 4 1 का 4, यानी 1.5 इंटू 10⁻23। दैट इज द फाइनल आंसर। आ गया। देखिएगा, नंबर ऑफ मोल इन 5.6 लीटर CO2। 5.6 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल हैं? ठीक है, तो भाई मोल निकालने तो आता है, तो बच्चों का खेल हो गया। ये कितना है? लीटर है, तो हो गया 5.6 लीटर अपन 44 से नहीं डिवाइड करेंगे, 44 से नहीं करेंगे, ये गैस है, ठीक है। तो किससे करेंगे? 22.4 लीटर, तो लीटर से लीटर सहित हो गया। तो बच्चों, ये मोल कॉन्सेप्ट का पहला वीडियो था। इसका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज के वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।